नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। अगर राजस्थान की सियासत की बात करी जाए तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो गहलोत कैंप के माने जाते हैं और पायलट और गहलोत के बीच 36 का आंकड़ा है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए बीजेपी की तो मोदी और अडानी पर जमकर कांग्रेस हमलावर है। दरअसल लोकसभा सदस्यता राहुल गांधी की जा चुकी है और इसी को लेकर जो है वो पूरे भारत में जहां जहां कांग्रेस है वहां विरोध किया जा रहा है। आपने देखा कि अगर राजघाट की बात करी जाए तो वहां पर जो है वो कांग्रेस के तमाम बड़े कद्दावर नेता पहुंचे थे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे थे और भी तमाम तरह के बड़े बड़े नेता थे। प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे पिता ने जो है वो देश के लिए शहादत दी है और बीजेपी गांधी परिवार का जो है वो नाम खराब करती है। जिस तरीके से मानहानि वाले मुकदमे में सदस्यता राहुल गांधी की गई है, अब कांग्रेस ये कह रही है कि जो बीजेपी जिस तरीके के बयान देती हैं, उनके नेता देते हैं, तमाम ऐसे नेता हैं बीजेपी की जिनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। केंद्र की सरकार में बैठे तानाशाहों के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र को कलंकित किया जा रहा है। और जब अडानी जी, मोदी जी और 20,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, इनका क्या कनेक्शन है, इसके ऊपर सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाइड किया गया। उनके खिलाफ 186 पेज का फैसला आया गुजराती में। एक रात में उसका कैसे अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, कैसे हिंदी में अनुवाद किया गया और कैसे लोकसभा अध्यक्ष ने इस प्रकार का सजा स्थगित के बावजूद भी फैसला लिया, ये सत्य को दबाना चाहते हैं। ये केवल और केवल भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष को डरा करके और तानाशाह सरकार चला रहे हैं। जन जागरण अभियान कांग्रेस कर रही है। आज हमने सत्याग्रह किया है तमाम प्रदेश के कांग्रेस जनों ने। अब 28 तारीख से सभी 7 संभागों में 1 तारीख तक हमारे प्रभारी रंधावा साहब, मुख्यमंत्री जी, मैं स्वयं और अन्य हमारे जितने भी प्रमुख नेता हैं वो सब जाएंगे, जनता को सही हकीकत बताएंगे किस प्रकार से इन्होंने जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में जो प्रमुख मुद्दे देश के थे, महंगाई, भ्रष्टाचार, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, बेरोजगारी, इन सब से ध्यान हटकाने के लिए और अडानी जी के और मोदी जी के संबंध और 20,000 करोड़ का घोटाला, इनका आपस में क्या कनेक्शन है, इसका ध्यान भटकाने के लिए, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की कायराना हरकत की गई है। ये एक्शन में है। हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, जनता को इनका सत्य बताएंगे और 2024 में आप और हम सब मिलकर के इनको दिल्ली की सत्ता से बेदखल करेंगे। तो देखा आपने कि गोविंद सिंह डोटासरा किस तरीके से जो है वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, अडानी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये माना जाए कि डोटासरा पायलट वाले मुद्दे पर भी इसी तरह से मेहरबानी करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि गहलोत कैंप के वो भले ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि आने वाली सियासत में सचिन पायलट ही बड़ा चेहरा होने वाले। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो ये देखते हैं कि आज सरकार किसकी है। आज गहलोत की सरकार है, गहलोत की जुबानी, गहलोत की बातें करते हैं। कल को पायलट की सरकार होगी तो पायलट की तरफदारी करते हुए नजर आएंगे। आप देखिए कि जो 2023 का विधानसभा का चुनाव है वो लगभग कांग्रेस हार जाएगी, इस तरह की बातें चल रही हैं। गहलोत भले ही कह रहे हो कि सरकार रिपीट होगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आएगा, ये सब जानते हैं। लेकिन पायलट कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में जिताने की पूरी कोशिश करेंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं पायलट का ये दाव अगर कामयाब हो जाता है, लोकसभा की तगड़ी और बड़ी संख्या में जीत हासिल हो जाती है कांग्रेस को, तो आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है वो गहलोत की अध्यक्षता में नहीं बल्कि पायलट की अध्यक्षता में लड़ा जाएगा। और पार्टी अगर जीत जाती है, जो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का जो सिलसिला है वो जारी रहता है, तो फिर पायलट मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ सकते हैं और ऐसे में डोटासरा की भूमिका भी बड़ी और अहम हो सकती है। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।